अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की टेस्ट योरसेल्फ 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज़ लोकेटेड एट इट्स सेंटर। ये कैसे प्रूव किया गया कि एटम का पूरा मास उसके सेंटर में मौजूद होता है। इसका आंसर है Rutherford investigated in his experiment that total bouncing back of few alpha particles made it possible to discover that nucleus is extremely small positively charged part. रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ के साथ टकरा के वापस आ रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके सेंटर में, एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज़ है जिससे टकरा के अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, तो उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज़ की निस्बत बहुत ज़्यादा छोटा है। इट इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, सिचुएटेड एट द सेंटर एंड कैरीज नियरली होल मास ऑफ एन एटम। ये बहुत डेंस और हार्ड होता है, ये एटम के सेंटर में मौजूद होता है और इसने एटम का होल मास कैरी किया होता है, यानी जो एटम का ज़्यादातर मास है वो इसी पे डिपेंडेंट होता है। Question number 2 is how was it shown that the atomic nuclei are positively charged? ये किस तरह से जाहिर किया गया कि एटॉमिक न्यूक्लियाई पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। इसका आंसर है रदरफोर्ड observed in his experiment that deflection of alpha particles proved that there is a center of positive charges in an atom called nucleus which caused repulsion of positively charged alpha particles. इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उसने बताया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो सेंटर में किसी भी हैवी और डेंस मास के साथ टकरा के वापस आ जाते हैं, तो उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इसके अलावा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से दोनों में रिपल्शन कॉज होती है और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम चार्जेस में रिपल्शन की वजह से ये प्रूव हुआ कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस मौजूद है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। ऐसे पार्टिकल्स के नाम बताएं जो एटम के मास को डिटरमिन करते हैं। तो इसका आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं जो एटम के मास को डिटरमिन करते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी क्या है? हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी, और ये क्वांटम थ्योरी से किस तरह डिफरेंट है। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर तो चार्ज पार्टिकल है तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ या इमिट करते रहना चाहिए और फिर आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम मीन फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम का मतलब है फिक्स एनर्जी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एनर्जी की वो कम से कम अमाउंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में या तो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी while moving in any particular orbit. They gain or lose energy only when they jump from one orbit to another orbit. क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी भी
पर्टिकुलर ऑर्बिट में मौजूद है तो ना वो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी को लूज़ या गेन तब ही इलेक्ट्रॉन करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जंप करता है। अब हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में मेन डिफरेंस क्या है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करनी चाहिए और उसके बाद अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जबकि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हर जो ऑर्बिट है किसी भी एटम का, जो हर शेल है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मौजूद है तो ना वो एनर्जी को लूज़ करता है ना एनर्जी को गेन करता है, बल्कि एनर्जी को लूज़ और गेन तब भी करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड। आप ये किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी एटम के ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी उसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो इसके आंसर में आप देख सकते हैं, लेट द एंगुलर मोमेंटम mvr of the first orbit is mvr is equal to nh/2 यानी mvr है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है nh/2। By putting the values of h and pi where n is equal to 1, यहाँ पे h और pi दोनों कांस्टेंट है और n की वैल्यू है जो भी शेल नंबर की वैल्यू होगी। अगर हम फर्स्ट शेल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 1, अगर सेकंड शेल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो n की वैल्यू होगी 2 एंड सो ऑन। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लेना है और उसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। mvr इज़ इक्वल टू nh/2 तो n की जगह पे आ जाएगा 1, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ओवर 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14। अब इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 1.0 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की। लेट द एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज़ mvr इज़ इक्वल टू nh/2 अब हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट वहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.08 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसी तरह से जब थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो n की वैल्यू 3 और 4 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हर ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी और फिक्स होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी ऑर्बिट इज़ क्वांटाइज्ड। Each orbit has its own fixed value of angular momentum as shown above, hence it is proved that angular momentum is quantized. This is all about Test Yourself 2.2. Thank you very much. Allah Hafiz.